Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is our lecture number 12 on the subject theory of computation. From previous lectures we are discussing the construction of DFA for the given languages. Today we will design a DFA for the language containing the string contain a substring AB. Now let's start the lecture. Now this is the language contain all strings of A and B. A और B से बनने वाली सारी strings अपने पास हैं over the alphabet A and B, where every string contain substrings AB. कि हमारे पास लैंग्वेज जो है उसके अंदर ए बी एज ए सबस्ट्रिंग होनी चाहिए. ए बी आपकी एक सबस्ट्रिंग है, वो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट ज़रूर होनी चाहिए. सो वी कैन सी दैट द ए बी विल बी द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कैन बी देयर. तो ए और ए बी आपकी क्या हो सकती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो सकती है जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करे. और उसके अलावा क्या हो सकता है, इस ए बी के पहले या बाद में anything can be there before this AB and anything can be there after this AB. So if we designing the DFA, so firstly we will design the DFA for this smallest string. इस smallest string के लिए हम डिज़ाइन करते हैं. Let us we take a Q note our initial state. Q note हमने क्या ले लिया, initial state ले लिया. तो AB को एक्सेप्ट करवाना है. If we get A then we will move to the next state Q1, and if we get A then we will move to the B. If we get B then we will move to the next state Q2, and Q2 should be the final state because we are wanting that this AB should be accepted. AB अपनी क्या होनी चाहिए, accept होनी चाहिए. Now complete the transition for each state. If we get any B, if we get B एट क्यू नोट के ऊपर बी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे रख सकते हैं. बिकॉज एनीथिंग कैन बी देयर बिफोर दिस ए बी से पहले कुछ भी हो सकता है क्योंकि दिस इज द सब स्ट्रिंग. अब इस सब स्ट्रिंग से पहले या बाद में कि भाई ए बी तो क्या हो गया, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो गया. अब ये पार्ट है तो इससे पहले या इसके बाद में कुछ भी हो सकता है. सो बिफोर दिस ए बी एनीथिंग कैन बी देयर. तो DFA के लिए हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक ही ट्रांजिशन होगी. तो ए के लिए तो ट्रांजिशन हमने लगा दी है. अगर हमें क्यू नोट के ऊपर बी मिलता है तो हम क्या कर देंगे, उसको वहीं पे रख देंगे क्योंकि अपना क्या हो सकता है, ए से पहले कुछ भी आ सकता है. एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर. नाउ फॉर Q1 के लिए हमने क्या कर दिया, बी को तो बी के लिए ट्रांजिशन तो लगा दिया हमने. बट इफ़ वी गेट ए एट Q1 के ऊपर देखो, Q नोट के ऊपर क्या हुआ, Q नोट के ऊपर ए लगाया तो हम किसके ऊपर चले गए, Q1 पे चले गए. Q नोट के ऊपर बी लगाया तो हम कहाँ पे आ गए, Q नोट पे ही आ गए. एंड इफ़ वी अप्लाई Q1 के ऊपर ए लगाया तो हम कहाँ पे चले गए, वी विल रीच एट Q2. इफ़ वी अप्लाई ए ऑन Q1 के ऊपर ए लगाएंगे तो जैसे ही अगर हम ए को आगे लेके जाएंगे, इफ़ वी टेक दिस ए फॉरवर्ड एंड बैक और ऑन द सेम Q1, अगर हम Q1 के ऊपर ही रखें या आगे लेके जाएं तो हमारी स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी. जो हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए, सब स्ट्रिंग है, वो ब्रेक होनी चाहिए, हो जाएगी. तो ये ब्रेक नहीं होने देनी अपने को. ए बी लगातार दो ए और बी लगातार आने चाहिए. तो ए और बी के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए. अगर बीच में कुछ आ जाता है तो हम क्या कर देंगे, उसको वापस बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ले जाएंगे ताकि दोबारा से हमारी ए बी स्ट्रिंग आ सके. सो इफ़ वी गेट ए एट Q1 वी विल मूव इट बैक. तो हम इसको Q नोट के ऊपर वापस ले जाएंगे. नाउ एट Q2 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन सी दैट आफ्टर ए बी, अगर हमारे पास लगातार ए और बी आ गए, ए और बी आने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. इफ़ एनी नंबर ऑफ ए एंड बी कैन बी देयर इन एनी ऑर्डर, सो वी विल अप्लाई ए सेल्फ लूप. तो हमने क्या कर दिया, सेल्फ लूप यहाँ पे लगा दी कि कोई भी नंबर ऑफ ए और बी यहाँ पर आते रहेंगे तो ये क्या कर जाएगी, एक्सेप्ट कर जाएगी. So this is the DFA which contain AB as a substring. Now I write it again. तो अपना क्या बना, Q नोट के ऊपर हमने क्या किया, A को ट्रांजिस्ट करवाया, हम कहाँ पे पहुँच गए, Q1 के ऊपर. अगर हमारा B भी आ जाए तो हम कहाँ पे पहुँच गए, Q2 पे पहुँच गए. एंड Q2 विल बी द फाइनल स्टेट. Q2 के ऊपर हमारा क्या आ गया, AB. एंड इफ़ वी गेट A एंड Q1 वी विल मूव बैकवर्ड. एंड Q नोट से पहले कितने भी नंबर ऑफ Q नोट के ऊपर अपने जितने ए से पहले कितने भी नंबर ऑफ बी आपके हो सकते हैं. दिस इज द DFA कंटेनिंग ए बी एज ए सबस्ट्रिंग. बट इफ वी वांट टू डिजाइन ए DFA नॉट कंटेनिंग AB as a substring.
तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ए बी को कंटेन करता है, तो नॉट कंटेनिंग के लिए अपने को क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेट को क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे, इनिशियल स्टेट को क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे, और फाइनल स्टेट को क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट को हम क्या बना देंगे, आपकी इंटरमीडिएट स्टेट बना देंगे। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द DFA फॉर दिस सेम Q नोट को हमने क्या बना दिया, इनिशियल स्टेट थी तो हमने इसको फाइनल बना दिया। नाउ वी विल मूव टू Q1 हमारी इंटरमीडिएट स्टेट थी तो हमने इसको क्या बना दिया, फाइनल, एंड फाइनल स्टेट को हम क्या बना देंगे, इंटरमीडिएट। नाउ ट्रांजिशन कैन बी सेम, ट्रांजिशन आपकी सेम रहेंगी BA, और आपने क्या रहेंगी, यहाँ पर Q1 से A अपनाया, सेम एज इट इज़ अपने को ये बनाना है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, Q नोट के ऊपर अपना क्या था, B। सो दिस इज़ द DFA नॉट कंटेनिंग, DFA नॉट कंटेनिंग AB। तो ये DFA जो है इसके अंदर AB नहीं आएगा। यू कैन चेक इफ देर इज एनी स्ट्रिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस DFA contains AB, you can tell me in the comment box. Thank you students, have a nice day. Please share and subscribe the channel.